ऑपरेटिव प्रोसीजर देख लिया था। ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या क्या देखा, तो हमने पोजिशनिंग पेशेंट की और हमने देखा फ्लोर पोजीशन क्या होता है। तो इसमें हमने ये जान लिया था कि जो हेड और ट्रंक होता है उसका थोड़ा सा उफा होता है, कितना से ना 40 से 90 डिग्री के बीच। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो कार्डियक इशू हो या रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर किसी के अंदर हो तो इस पोजीशन की ज़रूरत होती है। जबकि लेटरल पोजीशन किसी एक लेटरल साइड उसको लाई करना था, मतलब लेटा था, चाहे वो लेफ्ट हो सकता था और राइट दोनों हो सकता था। ठीक है, राइट लेटरल मीन्स होता है कि पेशेंट राइट साइड टच करे बेड को, लेफ्ट लेटरल मीन्स होता है पेशेंट लेफ्ट साइड टच करे बेड को, और पिलो दोनों पैर के बीच में हो उसके कंफर्ट के लिए। ठीक है, लिथोटॉमी पोजीशन आपको पता था, दोनों पैरों को, ये पैरों को मतलब लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को फ्लैट करके और सामने उठा लेना है, लेग को थोड़ा सा ऊपर रखना है हिप के लेवल में या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, और स्ट्रिप्स के रूप में सपोर्ट दे देना है। ठीक है, कब यूज़ किया जाता है, पेरिनियल या गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर या चाइल्ड बर्थ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है, सारी फिगर आपको इससे पहले वाले में क्लियर कर दिया था। इंडिया में अगर देखा जाए तो वेजाइनल डिलीवरी जो भी होती है उसके लिए इसका इस पोजीशन लिथोटॉमी पोजीशन बेस्ट पोजीशन। प्रोन पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है, पेट के बल लेटाना है, तो पेट के बल पेशेंट तो लेटेगा, उसका स्टमक होगा जो टच करेगा, बैक जो होगा उसका अप करेगा, और ये जो हेड इज टिपिकली टर्न एक साइड, मतलब हेड एक साइड किसी साइड मोड़ा रहेगा, और ये अलाउ करता है ड्रेनेज के लिए माउथ आफ्टर ओरल या नेक सर्जरी के बाद, और ये फुल फ्लेक्शन नी और हिप जॉइंट के लिए होता है। ठीक है, रिवर्स टेंडलर बर्ग पोजीशन क्या होता है, तो इसमें देखो जो होता है सुपाइन पोजीशन में तो पेशेंट लेटा हुआ होता है, लेकिन हेड जो होता है वो थोड़ा हेड बेड साइड का ऊपर उठा होता है, जो फुट साइड वाला होता है वो डाउन होता है। ठीक है, पोजीशन सर्जरी के लिए जैसे परफ्यूजन इनोब्यूज के पेशेंट के लिए यूज़ होता है, हेल्पफुल ट्रीटिंग वेनस एम्बुलेंस के लिए होता है, या प्रिवेंटिव पल्मोनरी एस्पायरेशन के लिए भी यूज़फुल होता है। सिम्स पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन जो प्रोन या लेटरल पोजीशन हो सकता है, जिसमें पेशेंट लाई करेगा और इसका अपर लेग जो होगा फ्लेक्स्ड होगा और थोड़ा सा डाउन मतलब ड्रॉन इन टूवर्ड्स होगा, और चेस्ट एंड अपर आर्म इज फ्लेक्स्ड, एल्बो स्लिम पोजीशन यूजफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो जो बस्ती देने वाले पोजीशन होता है ना, पेरिनियल एग्जामिनेशन फॉर द कंफर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, या पेरिनियल एग्जामिनेशन करना हो कब प्रेगनेंसी में कंफर्ट के लिए, तो उसे यूज़ होता है। बस आप याद रखिए स्लिम पोजीशन मतलब बस्ती वाली पोजीशन, बाकी आप लिख देंगे, हिंदी भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा बना के। ठीक है, देखो ये आपका हो जाता है, और इसके बाद देखो आता है आपका सुपाइन पोजीशन। देखो सुपाइन पोजीशन जो होता है इसमें आपको पेशेंट फ्लैट लेटा होगा अपने बैक के बल, और इसमें पेशेंट जो कंसीडर होगा मोस्ट नेचुरलिस्ट वाली पोजीशन होती है। और इसमें इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो सर्जरी एब्डोमिनल फेशियल एक्सट्रीमिटी प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि टेंडलनबर्ग पोजीशन जो होता है इसमें देखो इतना सा ध्यान देना है आपको कि ये इसमें जो होता है सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होता है और उसका हेड जो होता है हल्का सा डाउन होता है, लोअर होता है, जबकि बेड साइड वाला, और रेज किधर वाला होगा, फुट साइड वाला। ठीक है, और ये पोजीशन जो होता है ये ट्रीट करता है हाइपरटेंशन के लिए और शॉक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेल्प करता है गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर हो, एब्डोमिनल हर्निया सर्जरी हो, या कोई प्लेसमेंट ऑफ सेल लाइन्स हो, ऐसी कंडीशंस में। क्रैक्स पोजीशन क्या होता है या फिर जैक नाइफ पोजीशन क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ। पेशेंट जो होता है प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेटा होता है और टेबल जो होता है फ्लेक्स हो जाता है 90 एंगल पे। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो देखो कॉसिंग ये इसमें हिप हो जाए, हिप जो रीजन होगा ये देखो ना रेस कर जाता है, और हेड एंड लेग क्या होता है नीचे डाउन हो जाता है। ठीक है, लोवर्ड हो जाता है। तो पोजीशन रेक्टल प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। और जब पोजीशनिंग हो जाए उसके बाद एनेस्थीसिया दी जाती है आपको। लोकल जर्नल स्पाइनली आपने पता है तो वो आप डाल दीजिएगा। प्रोसीजर की फ़ोटो थी। यहाँ से अब नया करते हैं हम लोग कि पार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो पर्पस क्या होता है, तो देखो अगर आपको कोई सर्जिकल इंसिजन करना है तो वहाँ पे रिड्यूस करो मैक्रोबल काउंट्स को, उसको रिड्यूस करना होता है सर्जिकल साइट में इमीडिएटली प्रियर टू मेकिंग सर्जरी। सर्जरी से पहले मैक्रोबल काउंट को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। दूसरी बात देखो मिनिमाइज करना होता है रिबाउंड माइक्रोबल ग्रोथ को। ठीक है, दोबारा माइक्रोबल ग्रोथ ना हो उसके लिए मिनिमाइज करना होता है, चाहे वो इंट्रा ऑपरेटिव हो चाहे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हो, दोनों सेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रपोज होता है मतलब पार्ट प्रिपरेशन में। अब देखो स्टेप कैसे होता है इसमें, पार्ट प्रिपरेशन का क्या फॉलो करना होता है। सबसे पहले पेंटिंग या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। कैसे, सर्जिकल साइट पे अगर पेंट कर देते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा, जैसे बीटाडीन हुआ, एथाइल अल्कोहल हुआ, और जो पेंटिंग गाउस पीस या सॉफ्ट के द्वारा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा होता है, किया जा सकता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा।
और जो ये हेल्प किसके थ्रू हेल्प करने में कौन रहेगा, तो लॉन्ग स्वाइप होल्डिंग फॉरसेप के थ्रू इसको होल्ड करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी थोड़ा सा ध्यान रह जाए तो कितना इतना ध्यान रख दो कि पेंटिंग करना है या फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करना है तो पेंट किससे होगा, तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या, जैसे कि बीटाडीन एथाइल अल्कोहल होगा, पेंट करेंगे गाउस पीस उसका रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, बस कौन सा प्रोसीजर बना है सेंट्रीफ्यूगल मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इतना चलेगा, बस इतना ध्यान है आपको तो बहुत ज़्यादा पता है समझो। और देखो यहाँ पे लिखा है बिफोर द स्किन प्रिपरेशन पेशेंट इज इन स्किन शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रॉस कंटामिनेशन। जब भी कोई प्रिपरेशन करना हो तो पेशेंट को क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम करेंगे, किससे, जैसे कि डर्ट हुआ, सॉइल हुआ या एनी अदर डेब्रीज से, ठीक है। पेशेंट इज विजुअली सॉलिड, जो भी हमें दिखने वाली अनक्लीन स्किन होती है इसको भी स्क्रब करके एंटीसेप्टिक के द्वारा सोप द्वारा साफ कर देते हैं। ड्रैपिंग क्या होता है, तो देखो ड्रैपिंग एक सर्जिकल साइट पे होल्ड करता है, होल सीट्स के द्वारा या एडेसिव ट्रांसपेरेंट रबर सीट के द्वारा अवॉइड करता है वो इन्फेक्शन होने के लिए, ठीक है, ऑपरेटिव साइड पे। तो इससे क्या, सीट के थ्रू उसको ढक देते हैं या फिर चिपका देते हैं ट्रांसपेरेंट सीट के द्वारा, ठीक है, उस साइड को, जिससे अवॉइड होता है वहाँ इन्फेक्शन ऑपरेटिव साइड पे। और या अनस्टरलाइज एरिया है तो उसको कवर्ड कर देते हैं स्टाइल सीट के थ्रू, तो इस प्रकार से इसको ड्रेपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग सर्जिकल इंसिजन करेंगे। सर्जिकल इंसिजन में उसका क्लासिफिकेशन जब देखेंगे एब्डोमिनल इंसिजन का, तो उसमें बहुत सारी चीज़, जैसे वर्टिकल इंसिजन हो जाएगा, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक इंसिजन हो जाएगा, मिड लाइन इंसिजन हो जाएगा, ठीक है, पैरामीडियन इंसिजन हो जाएगा, लाइन्स इंसिजन या ग्रिड आयरन इंसिजन इसी को बोलते हैं, कि कॉचर इंसिजन हो जाएगा, ठीक है, और पी फेनेसिल टाइल इंसिजन हो जाएगा, ठीक है, लेप्रोस्कोपी पॉट साइट्स वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बाद देखेंगे कौन सा वाला इंसिजन कैसे कट लगाना है, तो ये इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर्जिकल इंसिजन किस प्रकार से किया जाना है।